आई मेड दिस परचेज ऑफ S10 Lite. मैंने S10 Lite खरीदा था जून 25th 2020. ये रहा उसका बिल. So hello everyone, this is Mr. Pankaj from Omdev Enterprises in Kandivali West. पहली बात तो ये, जब से मैंने इनसे फ़ोन लिया है, दिस गाय इज़ वेरी स्वीट. मतलब मेरा मन करता है यहाँ शॉपिंग करने के लिए बार बार आने का. और अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, मदरबोर्ड उसका ख़राब हो गया अचानक से, विच इज़ अ शॉक टू मी. पर इन्होंने अपनी तरफ से पहली चीज़, इन्होंने मुझे सर्विस सेंटर, मुझे जाना नहीं पड़ा, इन्होंने सारा काम मेरी तरफ से किया. दूसरा, इन्होंने फटाफट से मेरा सारा डेटा, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल, मेरे कई तरह के लॉगिन, कई तरह की ऐप्स उसमें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस सकता था. बट दिस गाय मेड श्योर कि मेरा एक एक सॉफ्टवेयर, एक एक डाउनलोड, एक एक चीज़ वापस इनके स्टैंड बाय फ़ोन, और इन्होंने स्टैंड बाय फ़ोन मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे मेरे फ़ोन से भी ज़्यादा महंगे वाला इन्होंने मुझे स्टैंड बाय फ़ोन दिया. सो दिस गाय इज़ वेरी स्वीट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड नाउ बिकॉज अब मेरा फ़ोन, क्योंकि 6 महीने सिर्फ हुए हैं, 7 महीने हुए हैं मुझे नया S10 Lite खरीदे, जो 48,000 का परचेज था. 512 GB वाला मैंने मॉडल लिया, जिसमें मेरे सब लॉगिन, सब ऐप, सब, ताकि अच्छे से चल सके. वो एकदम से पहले उसका लाउड स्पीकर ख़राब हुआ, फिर उसके वाइब्रेशन बंद हो गए, हीट होने लगा फ़ोन. फिर जब मैं आया तो मुझे पता चला आधे घंटे में कि भाई हाँ, इसका मदरबोर्ड ही ख़राब है. क्योंकि अब दिस इज़ अ सीरियस थिंग दैट हैपन टू माई फ़ोन. तो अब मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि भाई मेरे 50,000 कहीं मुझे दोबारा ना खर्च करने पड़ जाएं बिकॉज ऑफ दिस. तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा. सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम. तो सर, मुझे सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले तो वेलकम. एंड मुझे सबसे पहले बताओ कि मतलब नया फ़ोन जिसका अभी रैपर तक मैंने नहीं उतारा है ना, वो इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गया? उसका मदरबोर्ड कैसे ख़राब हो गया? सर सी बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है. सो सैमसंग अगर आज भी आप देखेंगे तो टॉप ब्रांड है, सर्विस में भी एंड सेल्स में भी. बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो किसी में प्रॉब्लम आ जाता है, बट आपका अंडर वारंटी था तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा. राइट. एंड जो भी आपका है फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके मिल जाएगा. अच्छा सर, रियरली, हाँ जी बोलिए. बोलिए, आप बोलिए प्लीज. रियरली किसी ऐसे फोन्स में होते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सो वारंटी में रहता तो करके मिल जाता है. सो आई एम लाइक द लकी वन. Yeah, अच्छा, ये मदरबोर्ड का कॉस्ट कितना होता है? मदरबोर्ड का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली देखिए तो ऑलमोस्ट 15,000 to 18,000 रहता है. 18,000 रुपीज. 15,000 to ओके 18,000 ऑलमोस्ट. ओके, पहली बात तो अच्छी बात है कि अभी फ्री में हो गया. बट अब, और इस बात की क्या गारंटी है मिस्टर पंकज की, मतलब जो उन्होंने मेरे फ़ोन में नया ही मदरबोर्ड डाला है, कहीं ऐसा होता है ना कि बहुत सारे फ़ोन्स पड़े हुए हैं, दे हैव 100 काइंड ऑफ थिंग्स, चलो इसका निकाल के इसमें डाल दिया, ऐसे कर दिया, चलो ठीक है, डन हो गया हमारी तरफ से काम. सर देखिए बेसिकली क्या है कि आपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर से रिपेयर किया है. राइट. तो वी आर 100% श्योर कि कंपनी ने जो भी काम किया है वो 100% प्रॉपर है. बिकॉज मैं सैमसंग से लास्ट 7 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, तो कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि सैमसंग ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कुछ गलत सुनने को मिला हो. तो हाँ. और उसके लिए वरी फ्री रहिए. एंड अगर आपको चाहिए कि आगे और भी श्योरिटी चाहिए तो आप एक्सटेंडेड वारंटी कर सकते हैं. सो आपके फ़ोन में अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको. एक्सटेंडेड वारंटी की क्या चार्ज होते हैं? एक्सटेंडेड वारंटी का आपको 4,999 पे करना रहेगा फॉर 1 ईयर. 5,000 रुपये में. Yes. ओके. सो और दूसरी चीज़, अगर मैं एक्सटेंडेड वारंटीज लिटिल एक्सपेंसिव, तो अगर हम नहीं करते जैसे कि है ना, तो समझ लो अभी 7.5 महीने हो चुके हैं, या 8 महीने के करीब समझ लो हो गए हैं या होने वाले हैं ना. सो अब 4 महीने रह गए हैं. ठीक है जी. तो अब समझ लो कि हम कहते हैं कि भाई ये अगर प्रोसेसर दोबारा 6 महीने चल के ख़राब हो जाता है तो फिर क्या होगा? ऐसा तो होता ही नहीं है. नहीं, प्रोसेसर मेरा मतलब मदरबोर्ड. हाँ, मदरबोर्ड. नहीं सर, ये बेसिकली कभी कभी होता है, एवरी टाइम नहीं होता है. अगर इनके ऐसा कुछ होता है तो मैं इतना बड़ा स्टोर लेके बैठा हूँ, तो उसके अगेंस्ट जो भी रहेगा मैं करके हेल्प करके. यू विल ट्राई टू डू समथिंग. डेफिनेटली. ओके, कूल. बट वरी फ्री रहिए, ऐसा होता नहीं है. बहुत कोइंसिडेंस रहता है कि फ़ोन में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं. अच्छा, और आप कैसे इस चीज़ को कंपेयर करते हो? जैसे अब मेरे पास 50,000 रुपये हैं या आपके पास 50,000 रुपये हैं. सो अगर आपके पास समझिए कि आई वेंट फॉर सैमसंग, ठीक है, और अगर कोई एप्पल के लिए, मेरा फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने एप्पल लिया, मैंने सैमसंग लिया. और अब क्योंकि जैसे कि भी मदरबोर्ड ख़राब हुआ, समझो अगर मान लो 1 साल 1 दिन हो गया और मदरबोर्ड ख़राब हो गया, और दूसरा फ़ोन की रीसेल सैमसंग की ऑब्वियसली कम होती है बाकियों से, यू नो. जैसे कि मैंने जब ख़रीदा था तो न्यू फ़ोन वॉज 48, है ना, एंड नाउ इट इज़ लेस देन 40. नाउ इट इज 36,500. 36,500, यानी कि 30% तो कॉस्ट ही कम हो चुकी है. और अगर मैं बेचना चाहूँगा, अगर आज भी मैं इसको बेचना चाहूँ कि भाई मुझे डर लग रहा है कि दोबारा ना ख़राब हो जाए, चलो बेच देते हैं इसको, है ना, लेट्स टेक. जैसे मैंने आपको बोला भी था कि न्यू फ़ोन अगर आप मुझे दे दो करके, तो यानी कि मेरा जो फ़ोन है वो 23,000 का आप बोल रहे थे कि जाएगा, विच इज़ लाइक नॉट इवन द हाफ. सो मैंने आधे पैसे लूज कर दिए. अभी मैंने रैपर भी नहीं उतारा, और ऊपर से अगर मदरबोर्ड ख़राब हो जाए. यही रिकमेंड करूँगा कि फ़ोन अच्छा है, आप यूज़ कीजिए.
सी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से प्रॉब्लम आते हैं, मैंने भी फ़ोन बाय किया है, मेरे भी फ़ोन में प्रॉब्लम आया था, मैंने सर्विस सेंटर भेजा था, उन्होंने ठीक करके दिया, अभी Right. प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो इतना कुछ कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, Yes. सो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, इतना ही मैं पूछना चाहता था आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So my final take on whether this purchase was fine for the money, was worth the money or not. पहली बात, सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन जो भी आप खरीदते हो उसमें जो प्रोसेसर होता है वो कमज़ोर होता है, और वो ऐसा करते हैं सैमसंग वाले कि आधे देशों में दे सेल स्नैपड्रैगन, आधे देशों में सेल एक्सिनोस जो उनका खुद का प्रोसेसर है, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे रिव्यूअर्स ने उसको दिखाया है कि 20 to 30% कमज़ोर होता है वो स्नैपड्रैगन से। और तो एज अ कंपनी अगर वो, और प्रोसेसर जो है वो मेन चीज़, मेन कंपोनेंट होता है किसी भी फ़ोन का, यानी कि अगर कमज़ोर प्रोसेसर है तो कमज़ोर फ़ोन है। तो एक ही कीमत पे, एक ही नाम से एक कमज़ोर और एक ताकतवर फ़ोन बेचना, क्या ये सही है? आई डोंट थिंक सो। दूसरी बात, जब आप उनका फ्लैगशिप फ़ोन कोई भी लेते हो, इसी वजह से उनके फ़ोनों की कीमत जो है वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह से गिर जाती है, फ्लैगशिप फ़ोन की खासकर। मेरे फ़ोन की जो मैंने 6 महीने पहले लिया था उसकी 30% कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है, जैसा कि आपने मिस्टर पंकज से सुना। और अब अगर वो दोबारा ख़राब होता है, यानी कि द होल थिंग विल बिकम ज़ीरो, क्योंकि जो उसकी ठीक कराने की कॉस्ट है वो फ़ोन की कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ़ोन आज 20-22 हज़ार का रह गया, और अगर मदरबोर्ड दोबारा ख़राब हुआ तो 20 हज़ार का मदरबोर्ड ही है, तो कोई क्यों रिपेयर कराएगा? तो यानी कि सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन खरीदने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपके पैसे ज़ीरो भी हो सकते हैं, यू नो, एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ नोवेयर। सो, और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एप्पल से कंपेयर करूं तो एप्पल के फ़ोन्स की रीसेल बहुत अच्छी होती है, दे रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इवन वन प्लस और आसूस से मैं जब कंपेयर करता हूँ, आई एम फैन ऑफ आसूस ऑल्सो, लाइक इट्स अ गुड फ़ोन। तो वो दोनों फ़ोन जो हैं, आसूस और वन प्लस, दे आर चीपर, ऑब्वियसली दे आर हाफ द प्राइस देन सैमसंग, और उनकी भी रीसेल उतनी ही होगी जितनी, बल्कि वन प्लस की रीसेल थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो आई थिंक गोइंग फॉर वन प्लस और गोइंग फॉर एसूस is always a better deal than going for a Samsung flagship phone, because they do not create the value they claim in their price. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्राइस जो है वो लाख रुपए है और फ़ोन रह जाता है बाद में कुछ ही हज़ार का। So I don't think it's worth the effort and it's worth my money. But anyways, I have made the purchase, so I have to just go with it for some time, and then I'll take my decision whether to sell it off or do something else about it. Thank you.